अच्छा, लैब नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 1 में आप लोगों को क्या करना है कि भाई एट इम्तियाज सुपर स्टोर while purchasing certain item, customer get discount of 10% only if the quantity of all purchase item is more than 500 rupees. If the quantity and price per item input through the user, create a program C sharp blah 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 blah. Total bill. देखो भाई, तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सर मतलब क्वांटिटी और प्राइस ये आप लोगों ने यूजर इनपुट करना है। अगर आपकी प्राइस और क्वांटिटी अगर 5,000 से बढ़कर है तो पूरी टोटल प्राइस पर आपका 10% डिस्काउंट होना चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ सामान खरीदा, ग्रोसरी खरीदी, अब क्वांटिटी कितनी है भाई, कितने नंबर ऑफ आइटम है, ये आप कुछ भी लिख दो, इसका काम नहीं है। असल जो काम है वो किसका है, प्राइस का। अगर प्राइस आपकी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी अमाउंट की प्राइस आपकी कितनी हुई, 5,000 से ज़्यादा हुई, तो वो जो भी अमाउंट है आपके पास, वो जो भी अमाउंट है आपके पास, उस पूरी अमाउंट पे 10% डिस्काउंट पर आपको पेएबल अमाउंट मिले। अब क्वांटिटी क्या है, फॉर एग्जांपल कितनी भी ले लो, 5-6 क्वांटिटी ले लो, प्राइस बता दो, जो भी प्राइस होगी आप पे उस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। जैसे वही वाली कंडीशन लगेगी जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सर्च चार्जेस पे लगाए थे। इस पे कोई सवाल है? सर जिस तरह हमने नेस्टेड यूज किए थे, इफ कर ले यूज। हाँ बिल्कुल। देखो वो मैं तो आप लोगों से तफरी कर रहा था। इफ एज आप जैसे भी इस्तेमाल करो, कंडीशन आपकी सही है तो बस पूरा सवाल सही है आपका। सर मैंने पढ़ा था कि अवॉइड करते हैं उसे यूज करने पे। वो इसलिए अवॉइड करते हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हो ना कि अगर इफ की बॉडी अगर हम क्रिएट ना करें। नहीं, नेस्टेड इफ नहीं, को क्यों हम अवॉइड? देखो नेस्टेड इफ आप तब लगाओगे जब आप एक ही वैल्यू पे स्टेप बाय स्टेप आप कंडीशन परफॉर्म करोगे, तब आप नेस्टेड लगाओगे। ओके सर। वरना आप एक ही इफ में एंड और का ऑपरेटर यूज करके आप काम करोगे। अच्छा भाई, दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं कि इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इफ एन आइटम इज यूजर इनपुट, कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप लोगों ने यूजर से इनपुट लेना है और फिर एक प्रोग्राम राइट करना है दैट टेल द सेलर इज एट प्रॉफिट और लॉस, के फर्दर इट शुड बी आस्क्ड यूजर टू इंटर सी इफ ही प्रॉफिट और लॉस। छोड़ दो, ये वाला सवाल छोड़ दो, तू मत करना। इजी तो था सर। भाई फिर आप कर लेना। ये वाला सवाल क्या है कि भाई द कंपनी एम्प्लॉय इज पेड बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज लेस देन 1,500, तो रेंटल अमाउंट, या ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी छोड़ दो। चलो 2 कर लो, अगर समझ में आ रहा है ना 2 कर लो, 3 छोड़ दो। सर दोनों छोड़ने। सर चलो जिसके नहीं दोनों समझ छोड़ आया दो, वो क्या करे, दोनों छोड़ दो। दोनों छोड़ दो, सब दोनों छोड़ दो ये वाले। क्वेश्चन नंबर 1 4 में क्या करना है, द लाइब्रेरी चार्जेस अ फाइन फॉर एवरी बुक रिटर्न लेट फॉर द फर्स्ट 5 days फाइन इज 50 rupees, for the 6 to 10 days fine rupees this, and above 10 days is fine rupees this. If you return a book after 30 days, your membership will be cancelled. Write a program to accept the number of days member is late to return and display the fine to the appropriate message. या सिंपल सा है, लाइब्रेरी में जैसे हिसाब किताब चल रहा होता है, कोई अगर आप बुक
लॉन्च करते हो तो आपको 5 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न करनी होती है। अगर आप 5 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न करते हो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा अगर कोई भी दिन बढ़ता है तो उस पर फाइन लगना शुरू हो जाता है। अब इन्होंने कंडीशन दे दी कि फर्स्ट 5 डेज ऑफ फाइन, अगर आपने बुक रिटर्न लेट करवाई है और उससे 5 दिन आपके ऊपर हो गए तो 50 रुपये का फाइन लग जाए, वरना इस पे इतने का फाइन लग जाए, वरना इस पे इतने का फाइन लग जाए। और प्रॉपर एक मैसेज से तुम लोग सर इसमें कंडीशन को नॉर्मल नंबर्स में नॉर्मल इनपुट लेना है मतलब। नंबर्स में इनपुट ले लो। हाँ, और क्या, सिंपल कंडीशन लगानी। देखो अब ये काम जो तुम लोग जो है ना स्विच स्टेटमेंट से करोगे, पता है, इफ एल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी तरीके से ऊपर वाला भी ना, यहाँ पर भी इफ एल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, इफ एल्स लगाएगा पूरा सवाल कर, क्योंकि ये लैब ये, चलो नेस्टेड इफ एल्स लगा लो अगर लग रहा है नेस्टेड तो, लेकिन वरना जो काम स्विच से हो सकता है, मैंने आपको बताया था स्विच की लिमिटेशन ये है कि स्विच में आप रेंजेस डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू की। स्विच को हमेशा एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए होती है और वो अपने केस से वैल्यू मैच करती है और डिसीजन लेती है। अगर इस तो सर उस सवाल में रेंज है ना। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर वहां पर रेंजेस इस्तेमाल हो रही हैं और स्विच स्टेटमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहां पे समझ में आता है। बाकी जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला जो सवाल है, क्या ये स्विच से नहीं हो सकता? सर इसमें भी तो रेंज है, 6 से 10 डेज की रेंज है ना। तो आप ट्रू फॉल्स के केस नहीं बना सकते। चलो ठीक है, इसको भी इफ एल्स से कर लो भाई, ऑप्शन है, कर लो जैसा भी मर्जी कर लो। असाइनमेंट भी मुझे अपडेट करना। अब यहाँ पर हमारे पास की क्या है भाई, चलो एक काम करो, क्वेश्चन सर नंबर आप 1 कर लो, क्वेश्चंस बना के दे दें। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो इसमें और फाइनली, और क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, लेकिन इन दोनों के कोड के साथ फ्लो चार्ट भी बना दो बस। सर ये ना करो यार। भाई सर ये फ्लो काम है, चार्ट पे शेप्स लेना इतनी मुश्किल होती है। पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, जाओ कॉपी पेंसिल ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। इसमें सिर्फ इसमें अलाउ किया है मैंने, लैब नंबर 6 में। सर ये परसों सबमिट करवाना है ना? ये परसों सबमिट करवाना है भाई। CR आप हो अवेलेबल? जी जी सर मैं हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब जो भी इनके हिसाब से पूछता है तो भाई बता देना कि क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करना है और उसमें कोड के साथ फ्लो चार्ट भी देना है। सिर्फ लैब नंबर 6 में अलाउ है कि वही वो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, उनको अलाउ किया है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास असाइनमेंट का भी लोड है, लेकिन असाइनमेंट में अलाउ नहीं है। सर आपने फ्लो चार्ट भी फ्लो चार्ट बताना की था। लिमिट बता दें, किसकी? कितने बॉक्सेस होने चाहिए? यार देखो, हम ना नॉर्मल 15 से ज़्यादा यार, इतना लंबा नहीं बनना चाहिए जैसे आप लोग तकरीबन 70-75 पे पहुंचा रहे थे। आप लोग नहीं, हो सकते कोई और पहुंचा रहा हो, लेकिन इतना नहीं होता। सिंपल देखो, सर एक ब्लॉक से जुड़े हुए मल्टीपल ब्लॉक होते हैं। आप लोगों ने सिंपल जो बिल वाला जो प्रोग्राम बनाया था, आप मुझे बताओ कि आपने हर ब्लॉक को एक डायमंड प्रोवाइड कर दिया होगा, तभी तो वो कंडीशन लंबी बन गई। डायमंड से एक ब्लॉक ट्रू का निकालो, एक फॉल्स का निकालो, ट्रू से जुड़ा हुआ कंडीशन सर आपकी। आप अपना वो सोल्यूशन शेयर कर दें सर प्लीज। चलो मैं शेयर कर देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। जी सर। और ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया फ्लो चार्ट को करने का, कि भाई अगर आप जो भी इफ का कोड लिखते हो ना, या स्विच केसेस में अगर कोई तो आप किसी भी स्पेसिफिक केस को कोड ब्लॉक में कोड भी मेंशन कर सकते हो। आप उस ब्लॉक में कोड आपने मेंशन कर दिया और आप उससे डायमंड शेप निकाल लो कि भाई इस ब्लॉक में ये कंडीशन अगर ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी कर सकते हो। मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सर ड्यू डेट कब की है? परसों जमा करवा देना। ठीक है। सर क्वेश्चन उसकी मर्जी है कि एफएल से करें या हाँ मर्जी है, ये ऑप्शनल है, मर्जी है, कर लो। क्योंकि लैब नंबर 6 में नेस्टेड इफ एल्स भी तो आ रहा है ना, अब वो भी तो पार्ट ही है ना।
अब क्लास देखिए, मैं इस तरीके से आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अब ये वाला जो कोड था ये बिल्कुल उसी की एग्जाम्पल है कि जो उसी का सॉल्यूशन है जो आप लोगों ने बिल का दिया। अब देखें इनपुट क्या थे कि भाई कस्टमर आईडी या जो भी नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम जो यूजर इनपुट कर रहा है। तो ये वाला पूरा कोड, ये चकोर बॉक्स है, ये क्या होता है इनपुट का, कि भाई इनपुट आउटपुट लिया जा रहा है इसमें। अब इसमें इनपुट क्या लिया जा रहा है, जो भी वेरिएबल है, ये पूरा कोड जिसमें इनपुट लिया जा रहा है वो आपने इस ब्लॉक में बाइंड कर दिया। अब इस इनपुट लेने के बाद कंडीशन क्या क्या लग रही है यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो भी यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं अगर वो 200 से लेस हैं तो इसका एक ब्लॉक यस का निकला, एक ब्लॉक नो का निकला। यस का निकला तो उस पर चार्जेस लग गए, और चार्जेस जब लग गए तो उसने एक ग्रैंड अमाउंट जनरेट कर दी, ये पूरा एक ब्लॉक आ गया। लेकिन इसी से जुड़ा जो नो का ब्लॉक था उसमें था दूसरी कंडीशन, उसमें थी दूसरी कंडीशन कि भाई अगर नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 200 से कम नहीं है, 200 से ज़्यादा है, तो ये वाली कंडीशन में चेक करेगा। फिर इसमें ये चेक कर रहा है कि भाई ये देखो दूसरी कंडीशन क्या है। और आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज ये वाला कोड किया है, आई अप्रिशिएट, और इसी तरीके से ही होना था। इसमें मल्टीपल ब्लॉक आप लोग कैसे बना सकते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सिंपल एक डायमंड से की नो से दूसरा डायमंड की नो जुड़ी। अब इसी तरीके से ये डायमंड अगर ट्रू हो जाता है तो इसने चार्जेस करके इसने अमाउंट कैलकुलेट कर दी, इसके नो से दूसरी कंडीशन जुड़ी हुई है। इसी तरीके से जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसने चार्जेस कैलकुलेट करके अमाउंट कैलकुलेट कर दी, नहीं तो इसने क्या कर दिया कि इसके नो से आखिरी वाली कंडीशन थी, आप लोगों ने इसको भी एक कंडीशन बना दी। कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं होना था, और उसको ये तसव्वुर कर रहे थे कि भाई ये भी एक डायमंड की शेप में, तो इसमें से सिर्फ एक ही नोड निकल रही है। नहीं, डायमंड कंटेन ऑलवेज टू नोड्स, वन फॉर द पॉजिटिव, सेकंड फॉर द नेगेटिव। ये तमाम डायमंड की जो नोड्स हैं वो एट द एंड आके किस पे आके जोड़ रही हैं, इस पर ग्रैंड अमाउंट पे, ये ग्रैंड अमाउंट पे। अब ये ग्रैंड अमाउंट जो जनरेट हो गए उसके बाद जो आखिरी वाली कंडीशन थी कि भाई ग्रैंड अमाउंट अगर वो 300 से बड़ी है, मैंने आपको 400 दे दी थी, अगर 400 से बड़ी है तो या तो वो बड़ी होगी तो यस होगी, तो उसमें 15% का चार्ज लग के नेट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं तो वही अमाउंट उसकी नेट अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी है कि नेट अमाउंट कम से कम आपकी 100 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो 100 से कम हो गई तो फिर जो है वो आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास ये वाली कंडीशन थी। एक कंडीशन ये थी ना, इस पर मैंने आप लोगों को ये मेंशन कर दिया था कि भाई नंबर ऑफ यूनिट आपके 100 से अबव होनी चाहिए। जब 100 से अबव होंगे तो आपके पास ग्रेटर देन ये वाली अमाउंट बनेगी, तो नेट अमाउंट आपकी 100 ये बन गई, एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये इसका फ्लो चार्ट था। यहाँ पे हमने डायमंड्स को चार्जेस से कनेक्ट किया था, तो चार्जेस की जगह हम डायरेक्ट अगर जो है टोटल अमाउंट इनटू कंज्यूम यूनिट्स इनटू चार्ज कर दें। कौन से, इस वाले ब्लॉक में जिसमें मेरा कर्सर घूम रहा है? सर ये जो डायमंड है ना, डायमंड पहले फर्स्ट डायमंड पे आए, चार्जेस से हो रहा है ना, अगर यस होके चार्ज पे आ रहा है ये वाला, यहाँ पे ये वाला पहला डायमंड जी, हाँ, तो यस ओके चार्ज पे आ रहा है ना जी, तो हम इसके अंदर अगर डाल दें टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू कंज्यूम यूनिट्स इनटू चार्ज, फिर हम ये डाल दें 1.20। नहीं देखो, ये इस वाली कंडीशन पे ये डिसीजन ले रहा है कि अब ये जो नंबर ऑफ यूनिट है ना वो किस चार्ज से मल्टीप्लाई होके ग्रैंड अमाउंट बनाए, वो ये बनाना है। देखो ना यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चार्ज आ रहा है, चार्ज से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ यूजर इनपुट, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। ये वाला बॉक्स किसका था, कैलकुलेशन का था ना जी, टोटल अमाउंट। तो ये कहा, तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि देखो जरूरी नहीं है कि आप अपना कोई स्टेटमेंट दो, आप अपना कोड भी दे सकते हो इनपुट आउटपुट में, और जो इनपुट आउटपुट यहाँ से आ रहा है उसमें डायमंड में आपने कंडीशन कि आप अपने कोड की भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे इफ एल्स मेंशन मत करना। तो डायमंड का मतलब ही इफ एल्स होता है, राइट? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, हो जाएगा। सिर्फ 2 सवाल करने हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 लैब नंबर 6 में से, और वो मुझे सबमिट करवा देना अपने फ्लो चार्ट के साथ, कोड और आउटपुट इसमें।
फ्लो चार्ट मैंने अलाउ कर दिया, आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो कॉपी पे और उसका स्क्रीनशॉट, लेकिन फाइल आपकी पीडीएफ देना फिर आप लोग। ठीक है जनाब। ओके सर, अब असाइनमेंट